जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हम लोग दर्पण से संबंधित और गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण से संबंधित जो है F बराबर R/2 साबित करेंगे और देखेंगे कि अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। कैसे, तो आइए सिद्ध करते हैं। हमारा आज का सवाल है जो VVI में से एक है, जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। सवाल है अवतल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए। सवाल है कि अवतल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अथवा या तो साबित करें कि R बराबर 2F, या तो बताएंगे कि वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। चलिए अब साबित करते हैं। हम एक पहले से अवतल दर्पण बना रखे हैं ताकि आपको जो है बाद में बनाने की दिक्कत ना हो। हम यहाँ बताएंगे बनता कैसे है, इसको देखिएगा। बस इस फिगर को ढंग से बनाने के लिए पहले बना के रखें। अब देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं दूसरा फिगर, इसी का दूसरा फिगर बनाते हैं आपके लिए। जो बताएंगे सबसे पहले कहेंगे अवतल दर्पण में साबित करना है तो एक कलई कर लीजिएगा। ऐसे कलई करने के बाद एक ऐसे धुर P देना है, फोकस बिंदु F देना है और वक्रता केंद्र C देना है और अनंत बिंदु F देना है, इस तरह दे देना है। और इसमें क्या है कि कोई किरण जो लेंगे अनंत से आती हुई है तो अनंत से ऐसे मानेंगे कि मान लिए कि कोई किरण जो है अनंत से आ रही है, इस दिशा से ऐसा आई, इसको मान लिए अनंत बिंदु, इसका क्या मान लिए अनंत मान लिए, इसके सामने से है। और यहाँ पर जो है दर्पण के परावर्तक सतह मान लिए M पर पड़ा और प्रकाश का परिवर्तन हुआ और फोकस बिंदु F से होते हुए चला गया। कैसे चला गया, M से N की दिशा में चली जाती है। और इस स्थिति में क्या कहेंगे कि वक्रता केंद्र C को जो मिलाने वाली डॉट डॉट रेखा है, जैसे यहाँ दिख रहा होगा डॉट डॉट रेखा जो है, क्या होगा इस स्थिति में जब कोई मान लिया जाए प्रकाश का परिवर्तन होता है ऐसे, इसको डॉट डॉट से मिला देते, यहाँ क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा। यहाँ क्या बन जाएगा, वो जो डॉट डॉट दिखाएंगे वो क्या कहलाएगा, अभिलंब का रूप ले लेगा। उसी प्रकार यहाँ है वक्रता केंद्र C से जो जाएगी रेखा, यह क्या हो जाएगा, एक अभिलंब हो जाएगा। और ऐसे हम जानते हैं कि जब आपतन की क्रिया होती है, ध्यान से सुनिए, जब परावर्तन की क्रिया होती है, जब परावर्तन की क्रिया होती है बीच में जो अभिलंब होता है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसे I द्वारा निरूपित करते हैं। और जहाँ से किरणें लौटती है उसके बीच जो बनता है कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे R द्वारा निरूपित किया जाता है। चलिए इतना जानते होंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो I लिखे हैं तो इसका यहाँ I क्या होगा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा I बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, I, क्योंकि प्रकाश की किरणें आ रही है और बीच में क्या अभिलंब है, तो ऐसे आई और ऐसे चला गया, तो ये हमारा डॉट डॉट का अभिलंब है। और इसका जो हमारा क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा कौन कोण, I बनेगा, एंगल I बनेगा, आपतन कोण बनेगा। और यहाँ पर यदि हम बात करें पढ़ने के बाद लौटती है तो ऐसे किरणें लौट गई, देखिए दूसरा किरण दिख रहा होगा, M से N की दिशा में चली गई, तो ऐसे जो लौट कर गई किरण, तो यहाँ पर जो बनेगा कोण क्या बनेगा, R बनेगा। और चूंकि हम एकांतर कोण जानते हैं कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यदि यहाँ I बन रहा है तो यहाँ भी क्या बनेगा, I बनेगा। चलिए अब समझ गए होंगे। अब यहाँ समझाते हैं कि यहाँ पर इस फिगर में I का मान यहाँ हो जाएगा, यहाँ एंगल I बनेंगे और यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, R। और यहाँ पर जो एकांतर कोण बनाएंगे यहाँ भी क्या हो जाएगा, I। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। चलिए उम्मीद करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब बातें समझ में आ रही होगी। अब आप लोग जो वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल समझा कर ही छोड़ेंगे। F बराबर R/2, F बराबर R/2 या तो R बराबर 2F कैसे होता है अवतल दर्पण में, चलिए अब साबित करके दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें माना कि थोड़ा लिख लीजिएगा। मानने का बात, इस बात को हम बोल देते हैं, बोलिएगा कि माना कि X बाई कोई अवतल दर्पण है। आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, हम अपनी भाषा में बता देते हैं। बनाने से पहले इसको लिखिएगा कि माना कि X बाई कोई अवतल दर्पण है जिसका धुर P, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C और अनंत बिंदु अनंत है। इस तरह से मान लेंगे, इस तरह मान लेंगे, और अनंत बिंदु है। मान लिया कि X बाई कोई अवतल दर्पण है जिसका धुर P, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C है। अब इस स्थिति में और प्रधान अक्ष कौन है, CP है, इसका बोलेंगे, तथा प्रधान अक्ष CP है। अब बोलेंगे इस स्थिति में, और बोलेंगे अब CP के समानांतर, CP के समानांतर, तो C यहाँ है, P यहाँ, तो CP के समानांतर एक रेखा गया कौन, उसका नाम है AN। तो बोलेंगे CP के समानांतर आती किरणें AM, आती किरण AM दर्पण के परावर्तक सतह M बिंदु पर पड़कर उसके फोकस बिंदु F से होते हुए M से N की दिशा में चली जाती है। इस स्थिति में वक्रता केंद्र C और M बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या होगा, अभिलंब होगा। इसलिए इतना बात क्लियर हो गया, क्या आप समझ गए। अब इतना बात समझ गए, इतना लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से, हमारा जो खेल यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पर देखिए दो फिगर बन रहा है, तो एक फिगर का नाम जो ऐसे गया है डॉट डॉट CFM। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज
अब चलेंगे, अब लिखिएगा त्रिभुज CFM में, एकदम बारीकी से समझना है, बिल्कुल आसान भाषा में, कुछ भी देर नहीं लगेगा, आपको समझ में बिल्कुल आएगा और डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, ये सब कुछ नहीं है। देखिए अब बोलेंगे, अब त्रिभुज CFM में बात करेंगे, तो CFM में बात करेंगे यदि हम, तो एंगल I बराबर हो जाएगा, एंगल I बराबर हो जाएगा एंगल क्या चीज़ R। क्यों भाई? तो बोलेंगे परावर्तन के नियम से। किस नियम से? परावर्तन के नियम से आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। परावर्तन के नियम से, आप लोग प्रकाश का परावर्तन का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें प्रकाश का परावर्तन का 4 पार्ट डाला हुआ है, उसमें बारीकी से समझाएं प्रकाश का परावर्तन क्या है, किन किन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें गमन करती है, सारा बात डिटेल समझा दिए हैं। इसमें बस हम सिद्ध करने के लिए जो है इतना बात को ला रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है एंगल I बराबर R। प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R होते हैं, इसलिए I के बराबर क्या लिख दिए? R हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एंगल I बराबर एंगल R हो गया। इसलिए लिखिएगा, जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं, जिस त्रिभुज का कोई दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। इसलिए लिखिएगा CF बराबर क्या चीज़? FM। देखिएगा ध्यान से, एंगल I और एंगल R आपस में क्या है? बराबर हैं। इस त्रिभुज की बात करें, हम इसको बना लेते हैं फिर से, एक ऐसे किरण आया और ऐसे चला गया, इसके डॉट डॉट से ऐसे चल लेते हैं और ऐसे रेखा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा से गाढ़ा ही कर देते हैं, काल्पनिक नहीं रखते फिलहाल। यहाँ हमारा M बिंदु है और यहाँ F बैठा हुआ है, यहाँ C है, दिख रहा होगा आपको इस फिगर में, देखिएगा जिसमें टिक मारे हैं, इसमें M है, F है, CFM में बात करें हम तो एंगल I यहाँ पर R है और यहाँ पर क्या है? I है। तो आपस में दोनों कोण क्या है? बराबर हैं। तो जिस त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होते हैं उसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। तो सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा, इस कोण का सामने भुजा CF है और इस I का सामने भुजा कौन है? FM है। तो इसलिए लिख दिए CF बराबर क्या लिखेंगे? FM। यानी आपस में दो भुजाएं आपस में जो दिख रहा है, ये दोनों भुजाएं क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो CF के बराबर हो जाएगा FM। ये हमारा समीकरण फर्स्ट कहलाएगा। और इसमें लिखिएगा रीजन सम्मुख कोणों की, लिखिएगा सम्मुख कोणों की, ऐसे लिखिएगा समान कोणों की, समान कोण है, लिखेंगे समान कोणों की, समान कोणों की, समान कोणों की क्या चीज़? सम्मुख भुजाएं। समान कोणों की सम्मुख भुजा, ये हमारा जो समान कोण की सम्मुख भुजा है, जिसके कारण क्या हो गया? आपस में दो भुजाएं आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। इतना बात क्लियर है। अब चलेंगे, ध्यान से समझिएगा, पुनः यदि हम बात करें, अब लिखिएगा अब यदि बिंदु, अब इतना बात बताइएगा, अब यदि बिंदु M, बिंदु जो है M दिख रहा होगा, बिंदु M P के काफ़ी करीब हो, P का मतलब ध्रुव P के काफ़ी क्या हो? करीब हो। इस बात को बताना है, P के काफ़ी करीब हो। तो अगर जो हम बात करते हैं कि जो बिंदु M हमारा दिख रहा है, ये बिंदु M जो है P के काफ़ी करीब होता, मतलब ऐसे हमारा P है और ऐसे हमारा क्या है? M है और ऐसे हमारा दर्पण है। इतना बात क्लियर है। अब ऐसे कलई क्या हुआ दिख रहा होगा वहाँ पर। यदि इसको और नीचे लाएंगे, यदि इसको और नीचे लाएंगे M को, तो M जो हमारा क्या है? ऐसे मिटा के दिखाते हैं आपको, जिसको यदि देखिए आपका जो है ऐसे रेखा है, यदि और करीब लाएंगे तो लगभग बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है बिंदु M जो रेखा गया है यहाँ C से M तक गया है, इसको और नीचे लाएंगे तो नीचे कैसे आएगा? यहाँ से जाएगा तो अगला ऐसे आएगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा, एक समय ऐसा आएगा, बराबर हो जाएंगे। तो लगभग बराबर हो जाएगा कब? जब दोनों थोड़ा सा और नीचे होगा तब। ऊपर है तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, जैसे जैसे नीचे करेंगे, यहाँ दोनों P के काफ़ी करीब कर देंगे M को, तो क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। तो यहाँ बोलेंगे यदि बिंदु M P के काफ़ी करीब हो तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो हमारा जो FM है, हमारा FM दिख रहा है, तो हमारा जो FP के बराबर कौन हो जाएगा? FM। FP के बराबर क्या हो जाएगा? FM। यहाँ लिखेंगे FP के बराबर हो जाएगा क्या चीज़? FM हो जाएंगे। ये हमारा कहलाएगा क्या चीज़? सेकेंड कहलाएगा। ये समीकरण क्या हो गए? सेकेंड हो गए। अब यहाँ लिखिएगा, अब समीकरण की बात करें, अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट एवं सेकेंड को आपस में क्या करेंगे? आपस में तुलना करने पर, बिल्कुल आसान है, समझिएगा। आपस में तुलना करेंगे तो देखिए हमारा जो एक बात बताया जाता है कि जिस व्यक्ति का एक दाहिना पैर का जूता यदि आपस में बराबर हो, यदि मान लिया दो व्यक्ति, हम दिखाते हैं, मान लिया दो व्यक्ति हैं,
ये दो व्यक्ति हैं, ये राम है और क्या है, श्याम है। तो राम का जो जूता दाहिना पैर का जो है, दाहिना पैर का जूता श्याम के दाहिना पैर के जूते बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इसका लेफ्ट पैर जो होगा, जो बायां पैर होगा, बायां पैर से बायां पैर का जूता भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। मतलब कहने का हुआ कि जिस समीकरण का यदि एक साइड बराबर होता है उसका दूसरा साइड भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब है जिस समीकरण का बायां पक्ष यदि समान हो तो उसके दाएं पक्ष आपस में बराबर होंगे, और यदि समीकरण का दायां पक्ष बराबर हो तो उसके बाएं पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि एफ एम यहाँ पर है, पहला समीकरण जो लिखा हुआ है हम लिख के बताते हैं। पहला समीकरण लिखा हुआ सी एफ बराबर क्या है, एफ एम है, और यहाँ का आता है एफ पी के बराबर कौन है, एफ पी के बराबर क्या है, एफ एम है। तो क्या लग रहा है कि आपस में ये दोनों बराबर है? हाँ, तो बिल्कुल सर बताइएगा। आप लोग कहिएगा कि सर जो हमारा दायां पक्ष दिख रहा है ये हमारा क्या है, दायां पक्ष इस साइड से है, दायां पक्ष हमारा क्या आपस में बराबर है, तो इसका एल एच एस क्या होंगे, बराबर। आर एच एस आपका क्या है, आर एच एस जो आपस में बराबर है, तो हमारा बायां पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब एफ एम से एफ एम बराबर हो गया तो सी एफ से एफ पी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। सी एफ से क्या हो जाएंगे, एफ पी बराबर, सी एफ के बराबर क्या हो जाएंगे, एफ पी। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे सी एफ बराबर क्या हो जाएंगे, एफ पी। अब सी एफ के बराबर एफ पी, देखिए सी एफ यहाँ है और एफ पी बड़ा सा है, तो सी एफ के बराबर एफ पी बराबर लिखेंगे। तो एफ पी क्या है, ध्यान रखिएगा, एफ पी हमारा जो है एफ से पी तक जाएंगे, तो हमारा एफ से पी क्या है, एफ से पी की बात करें हमारा तो सी पी जो पूरा दिख रहा है, सी पी, गौर से देखिएगा, इस लकीर को ऐसे बना देते हैं हम, आपको दिख रहा है या नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। देखिएगा हमारा जो लिख रहा हुआ है सी है, यहाँ एफ है, यहाँ क्या है, पी है। बात आ रहा है कि एफ पी के बराबर सी पी, हाफ सी पी कैसे लिखेंगे। अब देखिएगा एफ पी, तो एफ से पी यहाँ गया हमारा, एफ से पी। यदि एफ को पी और दूसरा शब्द में लिखना चाहेंगे, एफ पी को और दूसरा भाषा में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो पूरा मान लेंगे। पूरा का मान क्या है, पूरा नाम क्या है, सी पी, पूरा क्या है, सी पी। यदि हम चाहेंगे कि एफ पी के बराबर और क्या लिखा जा सकता है, तो पहले पूरा बताएंगे क्या चीज़, सी पी। हमारा क्या हो जाएगा, सी से पी पूरा लिए। जैसे कि मान ले जाए लिखना रहे दो के बराबर, तो दो के बराबर क्या लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल बराबर है, 2 बराबर लिख सकते हैं 4/2। 4 लिख करके उसको 2 से भागा लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, सी एफ जो एफ पी सॉरी लिखा हुआ है, जो एफ पी दिख रहा होगा आपको, एफ पी ना लिख करके हम क्या करेंगे, पूरा बात लिखेंगे। पूरा का नाम क्या है, सी पी। उसको कितना से भागा लगाएंगे, 2 से। सर 2 से भाग क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो समान दूरी पर था, यहाँ पर 1 इकाई, यहाँ पर 1 इकाई, मिलाकर कितना इकाई, 2 इकाई। मतलब 2 मिल करके बना है, तो हमारा थोड़ा थोड़ा मिल करके बना पूरा, तो हमारा थोड़ा थोड़ा मतलब 2 भाग में बटा हुआ है, इसलिए कितना से भाग लगा दिए, 2 से। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एफ पी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी, हाफ सी पी। ये हमारा एफ था, यहाँ पी था, यहाँ एफ था, यहाँ सी था। तो यदि हम एफ पी की बात करें, एफ पी के बराबर और कौन हो सकते हैं, तो पूरा बात लेंगे क्या चीज़, सी से पी तक, और उसको 2 से भाग लगा देंगे, तो हमारा हाफ सी पी हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, सी पी बटे 2 को लिख सकते हैं हाफ सी पी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात ध्यान देखिएगा, तो इसमें लिखेंगे जो हमारा सी एफ बराबर क्या आएगा, एफ बी बराबर हो जाएगा क्या चीज़, हाफ सी पी। ये हमारा कहलाएगा समीकरण, क्या कहलाएंगे, थर्ड कहलाएंगे। इसको लिखिएगा आप समीकरण थर्ड। समीकरण थर्ड हो गए। अब आगे चलते हैं, अब लिखेंगे अब चिन्ह प्रणाली से। अब क्या लिखेंगे, अब चिन्ह प्रणाली से। आप चिन्ह प्रणाली के बारे में जो नहीं जानते होंगे तो हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ उसको देख लीजिएगा। चिन्ह प्रणाली होता है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी को दर्शा दिए हैं। चिन्ह प्रणाली से बात करेंगे, तो चिन्ह प्रणाली से बात करेंगे तो हमारा देखिएगा यहाँ से यहाँ कहता है ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ। ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इसको छोटी स्मॉल एफ द्वारा लिखते हैं, जैसे इसको दिखा देते हैं हमारा जो है। और सी से पी की दूरी जो हमारा होता है, सी से पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं, जिसको रेडियस कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो हमारा 3 चीज एफ पी बराबर होगा सी एफ बराबर एफ पी। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी, और बराबर हो जाएगा सी पी। तो यहाँ थर्ड समीकरण से चलेंगे हम, तो हमारा चिन्ह प्रणाली से एफ पी की जरूरत पड़ेगा और सी पी का जरूरत पड़ेगा। तो एफ पी बराबर देखिएगा गौर से, तो एफ से पी, एफ से पी क्या है, एफ हमारा यहाँ पी यहाँ है, तो एफ से पी क्या हमारा है, फोकस दूरी है हमारा, सॉरी फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी एफ है। और हमारा दर्पण के साइड चलेंगे, तो यदि चतुर्थांश की बात करें ऐसे हम, तो हमारा इस तरफ मूल बिंदु हो गया 1 2 3, हमारी इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस में, और ये हमारा एक्स डैश चलेगा तो इधर माइनस में होगा, -1 -2 -3। तो दर्पण ऐसे रखा हुआ है, इस तरफ आएंगे तो दर्पण के सामने सब क्या होता है, माइनस ऋणात्मक होता है। तो हमारा क्या है, एफ देखिए फोकस दूरी जो है दर्पण के सामने दिख रहा होगा, एफ जो हमारा छोटी एफ दिख रहा है, स्मॉल एफ, जो फोकस दूरी जिसको कहते हैं दर्पण के सामने है, तो सामने क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम लिखेंगे एफ पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ।
एफ पी बराबर क्या हो जाएगा माइनस एफ हो जाएंगे। और सी पी की बात करें हम तो सी पी बराबर देखिएगा तो सी पी क्या है, सी से लेकर पी तक, फिगर देखिएगा ध्यान से, सी से कहता है पी, तो सी से पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे आर द्वारा निरूपित करते हैं। तो इसको लिखेंगे कैपिटल आर और इसमें क्या लगा देंगे माइनस। सर जी माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि सर आप देखिए दर्पण के सामने रख रहे हैं आर को दर्पण के सामने रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो क्या मिलेगा आर, यहाँ से यहाँ तक सी से पी तक के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। तो आर जो हमारा क्या चिन्ह आएगा, दर्पण के सामने आ गया तो माइनस में ही होगा जी, बिल्कुल माइनस में ही होगा। अब आर आ गया माइनस में, अब क्या करेंगे, आप समीकरण थर्ड में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, लिखेंगे। इसलिए समीकरण थर्ड में, ठीक है, समीकरण थर्ड से चले हम, समीकरण किससे लिखिएगा, अब लिखिएगा अतः समीकरण थर्ड में, अतः समीकरण थर्ड से चलिए तो थर्ड में क्या है हमारा है, एफ पी है, एफ पी के बराबर क्या है, हाफ सी पी है। इतना बात लिख देंगे, इतना बात नहीं लिखिएगा, तीन बात आपस में हो रहा है तो दो के बराबर चलेंगे। तो एफ पी बराबर हाफ सी पी आया है। एफ पी का वैल्यू क्या रखे हैं, एफ पी का वैल्यू है माइनस में एफ बराबर 1/2 रखेंगे, गुना सी पी का वैल्यू क्या है, माइनस में आर है। अब इसको आपस में हम गुना कर लेते हैं, दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा है, चलिए अब इधर बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ चलिएगा, लिखिएगा चूंकि और चलेंगे और माइनस यहाँ लिखिएगा और माइनस एफ बराबर हो जाएगा, आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में आर से गुना 1 में के तो माइनस आर मान लीजिए 1 बटे क्या हो जाएगा 2। अब माइनस से माइनस काट दीजिएगा तो दुगुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा आर बटे 1 है तो तिरछे गुना कर लीजिए, तो आर बराबर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f, आर बराबर क्या हो जाएगा 2f बराबर लिख देंगे, हमारा क्या चीज़ प्रूव्ड, यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी बात को हमें साबित करना था कि आर बराबर 2f अवतल दर्पण में लाइए। तो देखिए इसको कैसे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले बोलिएगा कि मान लिया कि एक्स वाई कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवीय फोकस बिंदु एफ, वक्रता केंद्र क्या है सी है, और एफ से पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या सी से पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुवीय के बीच मिलाने वाली रेखा को बीच को, अब प्रधान अक्ष तो है ही लेकिन उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब चलेंगे हम पहला फिगर लेंगे सी एफ एम में, मेरा हाथ देखिएगा सी एफ एम में, तो सी एफ एम की बात करेंगे, त्रिभुज सी एफ एम में बात करेंगे तो हमारा दो कोण आपस में बराबर दिख रहा है, एंगल आई के बराबर एंगल आर दिख रहा है। क्यों सर, क्योंकि परावर्तन की क्रिया हुई है तो परावर्तन के नियम से क्या हो जाएंगे, आई बराबर आर हो जाएंगे। तो जिस त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होते हैं उसकी समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसलिए हो जाएगा जब दो कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए सी एफ के बराबर क्या हो जाएंगे, एफ एम। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा और इसमें लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, या तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं लिख दिए। अब उसके बाद लिखिएगा अब क्या होता है, अब दूसरा स्थिति याद रखिएगा कि अब यदि बिंदु एम पी के काफी करीब हो, अब यदि बिंदु एम पी के काफी करीब हो, जो हमारा बिंदु यहाँ दिख रहा है यदि और पास होता, जो हमारा एम यहाँ है थोड़ा सा और पास होता तो लगता क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे यदि बिंदु एम पी के काफी करीब हो तो क्या होगा सर, तो हमारा जो है ऐसे जो दिख रहा है ना आपको, तो ऐसे क्या हमारा है, नीचे दिख रहा होगा एफ से पी तक है, तो एफ पी बराबर कौन हो जाएंगे, एफ एम, एफ पी बराबर क्या हो जाएंगे, एफ एम। हमारा समीकरण क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को आपस में क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे सर। तो तुलना कैसे करते हैं, हम बताए थे कि यदि दायां पक्ष से दायां पक्ष मिल जाए, बायां से बायां मिल जाए तो आपस में क्या हो जाएंगे, बायां से बायां मिलता है तो दायां दायां बराबर होते हैं। यदि LHS से LHS मिलते हैं तो RHS से RHS क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमारा देखिए इस तरफ से यहाँ जो हमारा दाहिना पक्ष है, यहाँ भी RHS और RHS आपस में मिल गए तो हमारा LHS से LHS बराबर किए, तो CF के बराबर क्या बच गए, FP। और FP के बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर जी, तो FP के बराबर लिख सकते हैं हाफ CP लिख सकते हैं। तो 1/2 CP, 1/2 क्योंकि सर, क्योंकि 1/2, एक का कितना भाग हो गया है, 2 भाग हुआ है, यहाँ से यहाँ थोड़ा 2 टुकड़ा में बटा है तो 1 का 2 भाग हुआ, इसलिए 1/2 कर दिए और CP हमारा समीकरण क्या कहलाएगा, थर्ड कहलाएगा। अब चिन्ह प्रणाली हम लोग पढ़े थे, चिन्ह प्रणाली हम जो वीडियो में बना दिए उसको एक बार देख लीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा। और जो है अब चिन्ह प्रणाली से बात करेंगे तो एफपी हमारा देखिए, हमारा क्या है, एफपी है। एफपी क्या चीज में होगा, फोकस दूरी, एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस बिंदु एफ और ध्रुव पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे माइनस द्वारा निरूपित करते हैं, ऋणात्मक होता है। तो एफ जो हमारा दर्पण के सामने रहेगा माइनस में आ जाएगा। और सीपी की बात करें तो वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को बीच के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं, जिसे कैपिटल आर द्वारा निरूपित करते हैं। तो माइनस में आर होगा, माइनस में क्या होगा सर जी, क्योंकि इस तरफ दर्पण के सामने चलेंगे तो माइनस में आर हो जाएंगे। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब अतः अंत में चलते हैं, अतः समीकरण थर्ड से चलेंगे तो समीकरण थर्ड क्या हमारा, एफ पी बराबर क्या है, 1/2 CP इतना लिख देंगे और एफ पी का वैल्यू रखेंगे माइनस एफ बराबर 1/2 का 1/2 और माइनस CP का मान माइनस आर बटे मान लिए 1। अब आपस में गुना करेंगे तो माइनस आर का माइनस आर रह जाएंगे। यहाँ से फिर से देख लीजिए, यहाँ तक तो बना ही दिए तो फिर से देख लीजिए, माइनस आर का क्या लिखेंगे, माइनस एफ लिख देंगे बराबर, आप एफ है आर नहीं है,
और बराबर देंगे माइनस आर गुना 1 तो माइनस में आर हो जाएंगे, बटे क्या हो जाएगा 2, माइनस से माइनस काट देंगे, बटे 1 मान लीजिए। तिरछी गुना जब करेंगे तो आर से पहले गुना कर लीजिए, तो ऐसे गुना करेंगे तो आर हो जाएगा बराबर 2 गुना एफ क्या हो जाएगा 2f, तो आर बराबर क्या हो गया 2f। इसी बात को यहाँ लिखे हैं आर बराबर 2f साबित करना, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड का मतलब सत्यापित हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो है वीडियो पसंद हुआ होगा, पसंद आया होगा, और उसके बाद जो है आप पहली बार यदि चैनल पर जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि समय समय पर जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जानकारियाँ बढ़ती रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, आप सभी को बाय।